जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, आज का हम जो टॉपिक लेकर चलेंगे वो है पूजा पाठ। पूजा पाठ में जो विशेष चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं चाहता कि वो सही तरह से पूजा ना करे। कोई ऐसा नहीं चाहता कि वो जो जो ये चाहता हो कि पूजा में गलती हो। कोई ये नहीं चाहता कि पूजा का हमें फल नहीं मिले, और न चाहते हुए अनजाने में गलतियां हो जाती हैं क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ विशेष चीज़ें, जैसे घर के अंदर हनुमान जी की बड़ी कोई विग्रह स्थापित नहीं करना चाहिए। बड़ा विग्रह मतलब बड़ा, 1.25 फुट से ऊपर का मूर्ति कर सकते हैं, लेकिन वो फिर सिंदूरी नहीं होनी चाहिए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप गृहस्थ होते हैं तो उसमें सब तरह का होता है, झूठा सूठा भी होता है, बाल बच्चे भी होते हैं, सब होता है। और हनुमान जी की अगर कहीं स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो समझ लीजिए उस विग्रह की फिर बहुत ध्यानपूर्वक पूजा करने की आवश्यकता होती है। बाकायदा उसमें सिंदूर चूड़ा चढ़ता है, प्रसाद लगता है, नियम होता है। और वो घर में हनुमान जी को अगर यदि हम स्थापित इस तरह से कर देते हैं, बड़ा विग्रह, और खासकर उस पर सिंदूर चढ़ाने लग जाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। किसी किसी घर में मैंने देखा ऐसा, लोग कर बैठे हैं, लेकिन उनको उसके बाद परेशानी हो गई थोड़ी सी। अच्छा भला चलता हुआ जीवन थोड़ा सा रुकावट मार गया, ये वजह भी थी उसकी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी थोड़ी सी, क्योंकि आपके अनजाने में की हुई गलती आप पर भारी पड़ जाएगी। दूसरी चीज़ अब आपको बताता हूँ, कभी भी घर में शंकर जी की बड़ी पिंडी ला करके नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग 5.25 इंच से ज़्यादा का शिवलिंग घर में ला के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने शिवलिंग ला कर रख लिया है, वहाँ पर लगवा लिया है, घर में स्थापित कर लिया है, और यदि गलती से उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवा ली है, तो बहुत फिर नियम से उसको उनका जलाभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा, पूजा होगी, पंच फूल पंच मिठाई मतलब मेवे से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि नियम फिर पालन करना ही पड़ेगा आपको। यदि आपने कोई शंकर जी का कोई पिंडी वगैरह स्थापित कर लिया, तो वो एक तरह से घर शिवालय हो गया। अब शिवालय के जो नियम हैं वो आपको पालन करने होंगे, उनके साथ फिर 5 देवताओं की और प्रतिष्ठा करनी होगी, और बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत नियम करने होंगे, वो आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में। घर से जिस कमरे में यदि आपने स्थापित कर दिया, तो बिल्कुल वो कमरा बिल्कुल अलग हो जाएगा। फिर यदि हनुमान जी का विग्रह किसी जगह जैसे आपने स्थापित कर लिया है, वो पूरा घर अपना आपका अलग है और पूजा घर अलग है, बड़ा कमरा है, पूजा घर का स्थान अलग है, वहाँ कोई नहीं जाता हो, तो वो मान्य हो सकता है। अन्यथा घर के बीच में पूजा स्थल में ये मान्य नहीं है। यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं ऐसा, जो उनको कतई नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को हम जब करते हैं, कोई भी पूजा हो, तो उसको उसकी जो पूजा पद्धति होती है उसके हिसाब से करना चाहिए। शंकर जी का जैसे पंचोपचार पूजन पद्धति होती है, उनको उसके हिसाब से करना चाहिए। माता रानी की लौंग बतासा जायफल नारियल की जो होती है वो करना चाहिए। हनुमान जी की सिंदूर, लाल लंगोट और बूंदी के लड्डू वगैरह, सिंदूर, घी का चोला, या मतलब तिली के वो चमेली के तेल का मतलब चोला चढ़ाया जाता है, वो करना चाहिए। हर देवता की अलग होती है, तो उस पद्धति के हिसाब से यदि आप पूजा करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, तो आपकी पूजा सफल होगी। पूजा अगर जहाँ भी आपका हो, वहाँ पर आसपास जूते चप्पल नहीं होने चाहिए।
मजबूरी बस यदि एक ही बस छोटा जगह पे है, छोटा कमरा वगैरह है, तो भी इतनी दूरी रखिए आप कि वो सामने नहीं पड़े जल्दी। कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है कि कोई पूजा का कमरा है किसी के यहाँ, बहुत जगह है, और जूते चप्पल बाहर रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि घर के बच्चे होते हैं जो कॉलेज वगैरह पढ़ने, स्कूल पढ़ने वाले बड़े बड़े बच्चे, वो क्या होता है चप्पल पैर कर ही माँ भगवान की जो पूजा का कमरा होता है उसके अंदर तक आ जाते हैं, जबकि उसके बाहर पूजा पूजा कमरे के बाहर चप्पल उतारनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास स्पेस है, जगह है, तो पूजा के कमरे के बाहर ही चप्पल उतरेंगी। पूजा का जो स्थान होता है, यदि उसके ऊपर दरवाजे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्दा लगा हुआ है अच्छा मोटा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो घर के बाहर से पूजा का स्थान कब बिल्कुल भी कतई दिखाई नहीं देना चाहिए। ये एक दोष हो जाता है, फिर हर किसी की भगवान पर नजर पड़ती है, हर कोई बाप के भगवान को देखता है। ये केवल मंदिरों में ही मान्य नियम है, बाकी ये घरों में मान्य नहीं है। घर में पूजा स्थल थोड़ा सा दरवाजे से हट करके होना चाहिए, ताकि दरवाजे से सीधा कोई देख ना सके आता जाता व्यक्ति। कुछ जगह इस चीज़ को नहीं ध्यान रखते और सीधा घर के सामने बना देते हैं। मुझे सोचते हैं कोई चीज़, सब चीज़ों को रोकेंगे, ये बला अला बला को रोक देंगे, सामने दरवाजा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान का मुंह कभी दरवाजे के सामने करना ही नहीं चाहिए। यदि बनाना ही है तो थोड़ा सा दरवाजे से हटा के, ताकि सामने से नहीं दिखे, थोड़ा अलग दिखे, वो चीज़ आपको समझ नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, किसी भी दर्शन करने गए किसी भी स्थान पर, वहाँ से मूर्ति उठा लाए, फिर दूसरे स्थान पर गए, फिर उसी देवता की फिर मूर्ति उठा लाए, फिर तीसरे स्थान पर गए वहाँ से भी मूर्ति उठा लाए, और एक ही देवता की, गणेश जी की मूर्तियाँ हो गई, हनुमान जी की मूर्तियाँ हो गई, तस्वीरें हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा इस चीज़ को फालतू का नहीं बढ़ाना चाहिए घर में। ज़्यादा मूर्तियाँ एक ही तरह की, एक ही देवता की, या फिर तरह तरह के देवताओं की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ होती हैं जिस घर में, उस घर में परेशानी हमेशा रहती है। ये मेरा केवल एक जगह का अनुभव नहीं है, बड़े बड़े धुरंधरों के घरों का अनुभव है, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हैं उनके घर में भी ये दिक्कत है, क्योंकि फिर आपका ध्यान खंडित होता है, बढ़ता है। ये चीज़ें लोग समझते नहीं, मानते नहीं, बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझते। यदि कोई तस्वीर या मूर्ति खंडित हो गई है तो उसके स्थान पर एक मूर्ति पहले से लाकर स्थापित करनी चाहिए, फिर उस मूर्ति को हटा करके किसी मतलब गंगा जी में, यमुना जी में, या किसी भी पवित्र नदी में उसको विसर्जित कर देना चाहिए, उसको स्थान दे देना चाहिए, ठीक है ना। यही तस्वीर के साथ होता है। यदि तस्वीर कोई खंडित हो गई है, बहुत विशेष लगाव है उससे, बहुत विशेष पूजा करते हो तो नहीं कर सकते उसको आप, तो उसको किसी तरह सही करके रखना पड़ेगा आपको, संभाल करके। जितना हो चुका है उतना मतलब बिगड़ चुका है तो बिगड़ चुका है, बाकी संभाल के रखना होगा। लेकिन दैनिक रोजमर्रा की पूजा वाली होती है, उनको तो फिर आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपकी सेवा बिगड़ेगी फिर, नहीं तो वो फल जो मिलता ना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी सेवा बिगड़े, हमारा फल नहीं मिले, कोई भी नहीं चाहता। पूजा घर में जो नियम बनाने चाहिए, यदि पूजा घर में विशेष देवता बैठे हुए हैं, हनुमान जी, बालाजी, भैरव बाबा, ये सब देवता बैठे हुए जो रुद्र में है, शंकर मतलब काल भैरव शंकर जी, तो उनके लिए आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। जो पूजा वाले कमरे में या आले में या फिर मंदिर में जो भी स्थान आपने बना रखा है, उसमें जो भी हाथ डालेगा वो शुद्ध व्यक्ति डालेगा, नहाया धोया होगा, जो साफ सुथरा होगा, शुद्ध होगा, उस अवस्था में डालेगा। इमरजेंसी में यदि आपको मतलब वो भी करना पड़ जाए, उसमें कुछ प्रसाद निकालना, कोई मूर्ति हटानी वगैरह कुछ करना भी पड़ जाए, तो अपने हाथ पर थोड़ा सा धो करके, पानी के छींटे मार के, मुंह धो करके, अपने सिर पे थोड़ी सी चोटी के वहाँ पे स्थान पे मार करके फिर आप निकाल सकते हैं, माफ़ी मांगते हुए, महाराज क्षमा करना, आपको परेशानी दे रहे हैं, ऐसे कहते हुए, तो वो चल जाएगा, मान्य है। पूजा जिस स्थल पर करते हैं वहाँ पर यदि आप आसन रखते हैं लगातार नीचे, तो आसन में कभी आपको पैर नहीं लगाना चाहिए फालतू में चलते फिरते। आसन टेढ़ा बेढ़ा हो जाए, मुड़ जाए या पलट जाए, तो उसको कभी सीधा पैर से नहीं करना चाहिए आपको। ये सारी सिद्धियाँ आपकी, जब जो सारी पूजा है वो सब खत्म हो जाती है आपकी, जो 11 दिन की पूजा होती है वो खत्म हो जाती है आपकी एक बार पैर लगाने से। तो आप समझ सकते हैं दोष आ गया मतलब आपका। इस चीज़ को बहुत कम जानते हैं लोग।
आसन को उठाने से पहले ओम आसन देवताभ्यो नमः, दोनों आगे के दोनों जो छोर होते हैं पहले सीधी तरफ से और फिर उल्टी तरफ से लगा के, और कहते हुए सर्व सिद्धि में भस्माने कुरु कुरु स्वाहा, फिर उठना चाहिए। पूजा में बहुत से लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं और बहुत चीज़ें सफल होती हैं उनकी आकस्मिक रूप से, क्योंकि वो बहुत सही विधान के संग चल रहे होते हैं। धूप बत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, कुछ भी जला रहे हैं आप, कोई भी चीज़ जला रहे हैं आप, तो वो कभी भी देवता के ज़्यादा सम्मुख यानी नज़दीक नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी दूर रखनी चाहिए देवता से। धूप अगरबत्ती वगैरह वो उल्टे हाथ पर आएगी, दीपक बीच में आएगा, ठीक है ना, बीच में से थोड़ा सा राइट साइड की तरफ आपके, सॉरी देवता के, और जो राइट हैंड पे आप दीपक भी रख सकते हैं, प्रसाद रख सकते हैं, जल रख सकते हैं, ठीक है साहब, ये नियम रहेगा आपका। छोटी चीज़ें बहुत काम आ जाएंगी आपको बाद में। आपसे मेहनत करा रहा हूँ तो आपको ही काम आएंगे, वो मेरे नहीं आएंगे। हमेशा पूजा करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उन्होंने ऑफिस जाना, ड्यूटी जाना, काम पे जाना है अपने, और या फिर अपने दुकान वगैरह खोलनी है, तो जल्दी से पूजा करी उन्होंने, जल्दी पहले धूप बत्ती जलाई, ओम जैन मन स्वाहा, ओम बट पुट पट स्वाहा करके उन्होंने जल्दी कर लिया, सही तरीके जाप सही कर लिया, सब चीज़ सही कर ली, वो भग लिए। वो भगने से पहले भैया इतना ध्यान रखना कि भगवान को प्रसाद लगा के जरूर जाना, ठीक है ना, नहीं तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा बाद में। तो भगवान को प्रसाद जरूर लगा जाना भैया, थोड़ा सा कुछ भी लगा दो, यदि हवन करते हैं तो हवन में एक बतासा डाल दो, वो जरूर कर लेना आप। वो एक आपसे पूरा पुण्य करते हुए भी आपको पाप लग जाएगा, क्योंकि सेवा भाव की होती है। भगवान कुछ नहीं खाता, भगवान के जिस दिन खाने लग जाएगा आप कुछ देने लायक नहीं हो, आप कुछ देने लायक नहीं हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ये छोटी सी चीज़ आपको भारी पड़ जाएगी बाद में, क्योंकि पूजा लगी नहीं रही है, भगवान को जा ही नहीं रही है। अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, जल्दीबाजी में आप छोड़ रहे हो, वो कभी कभी तो चल जाएगा, लेकिन रोज नहीं चलेगा, रोज नहीं चलेगा। घर में शुद्धता पूरी रहती है, सब कुछ सही रहता है, कोई गंदे संदे हाथ नहीं रखते उसमें, झूठे सूठे हाथ नहीं रखते, तो फिर आप अपने घर के खाने में से ही भगवान की एक थाली निकाल के भगवान को लगाइए, और कोई भी व्यक्ति उस थाली को ले सकता है, खा सकता है उसमें से, या बांट उसको मिला सकता है दोबारा खाने में, और फिर ले सकते हैं, वो भगवान का महाप्रसाद हो जाएगा। घर की वस्तुओं से भगवान को प्रसाद बाकायदा लगाया जाता है, और हमारे घर में बहुत पहले से लगता आ रहा है, थाली भगवान को प्रसाद लगती है। तो छोटी सी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये घर से प्रसाद भी लग जाता है, भगवान को मिल भी जाता है, आप भी प्रसाद को पा लेते हैं, ठीक है मित्रों। लड्डू गोपाल की सेवा है, भगवान कृष्ण की सेवा है, तो बटुक भैरव की सेवा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दूध तो लगाना पड़ेगा प्रसाद, थोड़ा सा दूध सुबह सुबह गर्म करके, फिर उसे चीनी मिला करके, या फिर पहले चीनी नहीं, आप खाना मिलाएं, शक्कर मिलाएं, वो बुरा मिलाएं, वो सही रहेगा, नहीं तो चीनी मिला करके अब 4 दाने सही सा मीठा करके उसको, और भगवान लड्डू गोपाल को लगा दें प्रसाद। ठंडा करके लगाना, मुंह जल जाएगा उनका, सपना भी आ जाएगा उसी दिन, ध्यान रखना, ये हो चुका है मेरे साथ, तो अब ये करना। चलिए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माता रानी की। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको और दूसरे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना। आज जो विशेष जानकारी जो डालूंगा इस मामले में, लंबा वीडियो डालूंगा, जो अघोर वाला जो मेरा चैनल है उसमें डालूंगा आज। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।